आपके सामने हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल कादिर साहब किबला उसको आपके सामने रूबरू करने जा रहा हूँ। बस नारे तकबीर नारे रिसालत के साथ कि नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से कहें नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिकॉर्डिंग। हो सके तो कम से कम इस बल्ब को साइड में कर दीजिए। अभी करने से गड़बड़ा जाएगा। टूल है उसमें, तवस्सुत रहता तो काम चल जाता। इनको और ज़्यादा होगी सर के सामने। कोई परेशानी नहीं। हेलो 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 माहिबा मोहम्मद बेगम दो जानिए कल्बम रफीक हमदम शफीक मुअज़्ज़म हुस्न अखलाक के मुजस्सम मिंबर नूर पे जलवाबाज मुक़द्दस उलमाए किराम शामियान रहमत के छत्र छाँव तले बैठे बावकार काबिल क़द्र सामिन किराम बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अजीज़ बच्चों पर्दा नशीन ख़वातीन महबूबान इस्लामी अक़ीदत का तोहफ़ा पेश करता हूँ, इससे कबूल फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों की तरफ से आवाज़ आई है, कुछ लोगों की तरफ से अभी आवाज़ नहीं आई है। मुझे लगता है कि कोई लोग मुझसे नाराज़ हैं, हालांकि आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। नाराज़गी का कोई सबब तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं फिर दोबारा बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आपकी समातों की दहलीज़ तक सलाम का तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ, उसे कबूल फरमा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया ये तो सलामी करने में मेरा जो है लव कर दिया। सलाम नहीं करना, सलाम करने ही में सलाम। बड़ा डेंजर है भाई। हेलो हेलो आवाज़ में गूंज कम पैदा कीजिए और आवाज़ थोड़ी अच्छी कीजिए ना, थोड़ा सा सेटिंग हो जाए। खुश कर दिएगा। शुरू से वो शिकायत और नहीं अच्छी थी, वो कर दिया था। अब इसके बाद हेलो हेलो इको ज़्यादा हो गया, इको बंद कर दीजिए। हेलो हेलो एकदम कम कर दिया। हेलो हेलो चले बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيدنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ورضانا وأشرافنا ونور عيننا محمد المصطفى عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وخير خلقه وأهل بيته وشهداء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ بہار قدس سے باغ طیبہ کا پھول لایا ہوں، سبحان اللہ بول دیجیے گا ورنہ دوسرا مصرع ہم کو یاد نہیں آئے گا۔ بہار قدس سے باغ طیبہ کا
याद नहीं आ रहा? मोहब्बत से बहारे कुद्स से बागे तैबा का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। हजरात, जिधर से गुजरा वो रास्ता महकता है, जब उनका नाम लूं तो हर से दुआ महकता है। खुदा ने हर एक फूल को खुशबू दी है, मगर गुलाब सबसे जुदा है, जुदा महकता है। गुलाब सबसे जुदा है, जुदा महकता है, और वह गुलिस्तान शहेदी के फूल है दानिश, इसलिए हर जगह मेरा अहमद रजा महकता है, इसलिए हर जगह मेरा अहमद रजा महकता है। और जब महकने की बात आती है तो एक शायर यूं लिखता है कि फलक का चांद भी कहकशा महके, खुले जो के सुबह सरवर तो दो जहां महके, बरेली कलियरों संजर से हमारा हिंद रोशन है। सुभान अल्लाह बोल दिए मचल के बरेली वाले के नाम पर कि बरेली कलियरों संजर से हमारा हिंद रोशन है, बरेली कलियरों संजर से हमारा गांव रोशन है। अरे नबी का चाहने वाला कहाँ कहाँ महके, नबी का चाहने वाला कहाँ कहाँ महके। और जब महकने की बात आती है तो पूर्णिया की धरती से एक शायर कलम उठाता है और यूं लिखता है कि जमीन जमा ही नहीं, वो सातों आसमान महके, वो लामका पे गए तो वो लामका महके। और महक रहा हूँ मैं माँ की दुआओं के सदके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। और जब महकने की बात आती है तो बरेली के ताजदार यूं पुकार उठते हैं, यूं लिखते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, भूपे चलते हैं भटकने वाले, दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं और यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं, कर ना सका जो कोई वो करके दिखा दिए हैं, टुकड़े किए कमर को सूरज उगा दिए हैं, वो रहमते मुजस्सम जिस तरफ मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुफलिस को सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने महरो माह जगा दिए हैं। अरे सच्चाई ये है कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरात, कबल इसके कि मैं आयत मज़कूरा पर रोशनी डालूं, बेहतर और सब और वाजिब जरूरी समझता हूँ। क्या ये हुजूर नौशहे बता, दोनों अलम के दूल्हा, जिनकी रफ्तार सुभान अल्लाह असरा, जिनकी गुफ्तार वमायंतिकुल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, जिनके दस्ते मुबारक का या आलम, हाथ शरीफ का या आलम, कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ ए मालोर के हुजूर मुसलमानों, मुझे बताया जाए कि नबी का हाथ किधर और किस तरफ उठा है, किस तरफ उठा है। तो जवाब मिलता है कि नबी का हाथ पूरब की तरफ उठा है, कभी पश्चिम की तरफ उठा है, कभी उत्तर की तरफ उठा है, कभी दक्षिण की तरफ उठा है, कभी आसमान की तरफ बुलंद हुआ है, कभी जमीन की पस्ती की तरफ बुलंद हुआ है। मुझे कह लेने दिया जाए कि नबी का हाथ अगर पूरब की तरफ उठा तो पूरब वाले गनी हुए हैं, पश्चिम की तरफ उठा तो पश्चिम वाले गनी हुए हैं, उत्तर की तरफ उठा तो उत्तर वाले गनी हुए हैं, दक्षिण की तरफ उठा तो दक्षिण वाले गनी हुए हैं, आसमान की तरफ बुलंद हुआ तो आसमान पर बसने वाली मखलूकात मुनव्वर व मुजल्ला हुई है, जमीन पर बुलंद हुआ तो जमीन पर बसने वाली कमोबेश 18,000 मखलूकात मुनव्वर व मुजल्ला हुई है। गज के बरेली के ताजदार यूं पुकार उठे, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सबाहत पेला को सलाम। हजरात, नबी कौनैन के लुआबे देहन शरीफ का यह आलम है, थूक शरीफ का यह आलम है। नबी कौनैन के थूक में इतनी तासीर और इतनी बरकत है। एक सहाबी का बयान है कि मैंने खंदक के जंगे खंदक के मौके पर मेरी आंख फूट गई, मेरी आंखों में तकलीफ आई, मेरी आंखों में परेशानी आई, गर्म जोशी हुई, तपिश हुई। मैंने रसूल से शिकायत की, या रसूल अल्लाह, अब मैं जंग में लड़ने के काबिल नहीं हूँ, मैं जंग में असलहा नहीं चला सकता, मैं तलवार नहीं चला सकता, मैं तीर नहीं बरसा सकता, मैं काफिर और मुशरिक के साथ लड़ नहीं सकता। रसूल ने अर्ज पूछा, ये सहाबी जरा ये बता तेरी आंखों में तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों की बीनाई कम हो चुकी है, आंखों में तकलीफ भी है, आंखों में दर्द भी है, परेशानी भी है। उस सहाबी का बयान है कि जो ही मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कोई नजरे करम कीजिए, कोई नुस्खा बताइए। रसूल ने कोई और नुस्खा नहीं, बस एक नुस्खा दिया, एक
नुस्खा ये दिया कि रसूल ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी जरा उस आंख को करीब करो जिस आंख में तुम्हारी बीमारी है, जिस आंख में तकलीफ है, जिस आंख में परेशानी है, जिस आंख में गर्मजोशी है, जिस आंख में परेशानी है। उस सहाबी ने आंख की पुतली को करीब किया, आंख को करीब किया और रसूल ने दुआबे देहन निकाला, थूक शरीफ निकाला और थूक शरीफ निकाल करके उस सहाबी के आंख पर लगा दिया। अब उस सहाबी का बयान सुनो कि मेरी आंखों की बीनाई वापस हो गई और आंखों में जो तकलीफ थी वो आंखों की तकलीफ दूर हो गई, वो आंखों की परेशानी खत्म हो गई और मैं पहले से ज्यादा तेज देखने लगा। मैं पूछना चाहता हूँ कितना तेज देखने लगा? तो सहाबी फरमाते हैं मैं इतना तेज देखने लगा जितना मैं पहले नहीं देखता था। कितना तेज देखने लगा? इतना तेज देखने लगा कि बैठा हूँ जमीन पर, देख रहा हूँ अर्श पर। ये किसका कमाल था? ये सिर्फ नबी के थूक का कमाल था। जब नबी के थूक का जवाब दुनिया पेश नहीं कर सकती है तो दुनिया नबी का जवाब क्या पेश करेगी? इसलिए मुझे कह लेने दो, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई नौजवान हो जाए खड़ा, नबी के नाम पर एक जोरदार नारा लगाए, माहौल को एक ताजगी बख्शे। कोई नौजवान खड़ा हो जाए, देखते हैं किस नौजवान में कितना गर्म खून है। नौजवानी में तो खून बहुत गर्म होती है। मुजीब साहब खड़े जाइए, लगा दीजिए, लगा दीजिए। नौजवान नहीं है। अरे लेकिन नारा लगा के तो जवानी आ जाएगी उसके अंदर। कोई जवान नहीं है? नहीं भाई, बहुत सारे लोग नौजवान हैं। इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे से इतना बड़ा सवाल तो नहीं है, चंदा तो नहीं मांग रहा हूं कि कोई खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, कोई भाई खड़ा हो जाए। है मजदूरी में लाते। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, ये देखिए स्टेज से नारा लग रहा है। रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तहक़ीक़ अनडाउटली, तहक़ीक़ अल्लाह के रसूल की जिंदगी में उसवे हसना है, नमूने अमल है। ए जनाबे वाला, नमूने अमल क्या होता है? नमूने अमल का मतलब क्या है? किसे कहते हैं? हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस तरीके पर चलना चाहिए? हम किसकी जिंदगी को आइडियल बनाएं, नमूना बनाएं? हम किसकी जिंदगी को आइडियल बना करके अपनी जिंदगी गुजारें? अगर हम किसी साइंटिस्ट की जिंदगी को नमूने अमल बनाते हैं तो हमारा नतीजा क्या होता है? किसी सिंगर और किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर, किसी प्रोफेसर का अगर हम आइडियल बनाते हैं, उसकी जिंदगी को नमूना बनाते हैं तो हमारा नतीजा क्या होगा? हमें किसकी जिंदगी को नमूना बनाने के लिए कहा? किसकी जिंदगी को अपनाने के लिए कहा गया है? हम उसी की जिंदगी को नमूने अमल बनाएंगे जिसकी जिंदगी में हर खूबी मौजूद हो, जिसकी जिंदगी में हर सिफात मौजूद हो, हर क्वालिटी मौजूद हो, हर रियलिटी मौजूद हो, हर अच्छी चीज मौजूद हो, बुराइयों से बाज हो, बुराइयों से बहुत दूर हो। वही जिंदगी हमें अपनानी है। तो चलिए मैं आपको एक सीधा सा सैंपल सा साधारण एग्जाम्पल देकर के मैं आपके सामने सुरक्षित हो जाऊंगा। मैं उसवे हसना नमूने रसूल पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ पढ़े लिखे लोग अगर मौजूद हैं यहाँ पर, कि दुनिया में सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा इंसान, गयूर इंसान, गैरतमंद इंसान और यूं कह लिया जाए दानिश्वर, मुफक्किर कौन है, तो शायद आप में से कोई जवाब दे न दे, लेकिन तारीख साक्षी है, इतिहास गवाह है कि एक माइकल हार्ट का नाम आता है जो दुनिया में सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहलाता है, जिसका नाम सबसे बड़े साइंसदानों में नाम आता है।
उसी साइंटिस्ट ने एक किताब तरतीब दी, एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम रखा द बुक 100। 100 लोगों को एक जगह जमा किया और जमा करने के बाद लोगों को इकट्ठा करके पैगाम देने की कोशिश किया कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिस किताब में 100 अजीम तरीन हस्तियों और शख्सियतों का नाम आएगा, जिसके तहत यह समझा जाएगा कि सबसे पहले अजीम तरीन हस्ती कौन है, सबसे पहले अजीम तरीन हस्ती का नाम क्या है, सबसे बड़ी हस्ती कौन है, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान कौन है, दुनिया में सबसे अच्छी जिंदगी गुजारने वाला इंसान कौन है, सबसे बावकार जिंदगी किसकी है, सबसे मुअज़्ज़म और मोहतरम जिंदगी किसकी है। साइंटिस्ट ने तैयार करने की कोशिश की। उसके जहन में फिक्र में एक बात आई कि मैं दुनिया के सामने एक ऐसी किताब पेश करना चाहता हूं जिसके तहत ये समझ में आएगी कि दुनिया में सबसे अजीम हस्ती कौन है, सबसे महान आदमी कौन है, सबसे ग्रेट आदमी कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन आदमी है। उस आदमी को छानबीन करके तलाश करके किताब में उसका नाम आएगा। ऐसी किताब उन्होंने तैयार करने की एक प्लानिंग की, कोशिश किया, साजिश बनाई और एक प्लान तैयार किया। प्लान के मुताबिक काम करना शुरू किया। वो साइंटिस्ट बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, कोई आम इंसान नहीं था, कोई आम आदमी नहीं था। अगर कोई हम जैसा आदमी, आप जैसा आदमी रहता तो कोई गांव का आदमी ही कह देता फलानवा का आदमी गया है, फलानवा आदमी गया है पूरी दुनिया के लोगों में चुनने के लिए। हम यहाँ अपना नेता नहीं चुन पाते हैं कि कोई अच्छा नेता मिल जाए, और हम चुनने जा रहे हैं पूरी दुनिया को ढूंढ करके एक आला तरीन आदमी को चुनने के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, बहुत मुश्किल काम है। बताओ मुश्किल काम है या नहीं है? एक नेता जब हम चुनते हैं, लीडर चुनते हैं, तो हमारा सिलेक्शन सही नहीं होता है। हम चाहते हैं कि वोट इसको हो और हो जाता है दूसरे की जीत। हम चाहते हैं कि तारिक साहब जीत जाता है निखिल कुमार चौधरी। तो ऐसा होता रहता है। लेकिन एक बहुत बड़ा काम करने के लिए उन्होंने प्लानिंग जब की, प्लान के मुताबिक काम करना शुरू किया, तो उसने किताब का नाम रखने के लिए सोचा तो रखा द बुक 100, यानी 100 लोगों की फहरिस्त। 100 लोगों में जो सबसे बेहतर आदमी होगा, सबसे आला आदमी होगा, उसका नाम सबसे पहले आएगा। इस कोशिश को लेकर के जब वो पूरी दुनिया के लोगों की हिस्ट्री का मुताला किया, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, सब नबियों की जिंदगी को देखा। दुनिया में जितने धर्म हैं, रिलीजियन हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जितनी किताबें हैं, जितनी आसमाने सहीफे हैं, तमाम सहीफों को पढ़ा, हर किताबों का स्टडी किया, हर किताबों को देखा, और किताबों को देखने के बाद उसने किताब तरतीब देने की कोशिश की। किताब का नाम लिखा द बुक 100। लिखने वाला कौन है? माइकल हार्ट। अमेरिका का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। उसने किताब लिखना चाहा। किताब लिखने की बात जब आ रही थी तो तमाम लोगों के जहन में, किसी के ख्याल में कुछ, किसी के जहन में कुछ, किसी के ख्याल में, किसी की फिक्र में अलग बात है। हर एक के जहन में कोई ये सोच रहा था कि सबसे पहले नाम अगर आएगा तो माइकल हार्ट का नाम आएगा, सबसे पहले अगर नाम आएगा तो स्टालिन का नाम आएगा। कोई सोच रहा था कि अगर नाम आना चाहिए तो अब्राहम लिंकन का नाम आना चाहिए। अगर किसी का नाम सबसे पहले आना चाहिए तो स्कोस्टो जो साइंटिस्ट है उसका नाम आना चाहिए। अगर किसी का नाम आना चाहिए तो महात्मा गांधी का नाम आना चाहिए। सबके जहन में अलग अलग बात थी, अलग अलग पैगाम थे, अलग अलग बातें नोट थी। लेकिन जब किताब प्रेस छप करके, मशीन से छप करके दुनिया के लोगों के सामने आई तो लोगों की हैरत की इंतहा न रही। इंतहा इस बात की न रही कि जब किताब में नाम आया तो सबसे पहले किसी अमीनदार का नाम नहीं, किसी जमींदार का नाम नहीं, किसी दुनियादार का नाम नहीं, किसी प्रोफेसर का नाम नहीं, किसी डॉक्टर का नाम नहीं, किसी इंजीनियर का नाम नहीं, किसी प्रोफेसर ऑफिसर का नाम नहीं, किसी लॉयर का नाम नहीं, किसी एडवोकेट का नाम नहीं, किसी वकील का नाम नहीं, किसी लीडर का नाम नहीं, किसी नेता का नाम नहीं, किसी महानेता का नाम नहीं, किसी महासभा में बोलने वाला स्पीकर का नाम नहीं, किसी सोशल समाज का रहबर रहनुमा और पेशवा का नाम नहीं। अगर नाम आया तो मुस्तफा जाने रहमत का नाम आया। अगर नाम आया तो मदनी के ताजदार का नाम आया। अगर नाम आया तो मोहम्मद अरबी का आया। अगर नाम आया तो आमना के लाल का आया। अगर नाम आया तो मोहम्मद अरबी का नाम आया। अगर नाम आया तो अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर का नाम आया। अगर नाम आया तो हलीमा के दिल के टुकड़े का नाम आया। अगर नाम आया तो हम सुन्नियों के नबियों का नाम आया, हम सुन्नियों के और हम गुलामों के आका का नाम आया। अरे उस आका का नाम आया जिस आका का कलमा हम पढ़ते हैं,
जिस आका का कलमा पूरी दुनिया में कमोबेश कितने लोग नाम कलमा पढ़ करके अपने ईमान को जगाए हुए हैं, उस कलमा पढ़ने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद अरबी है। उसी अरबी मोहम्मद अरबी का नाम उस किताब में जब आया तो लोगों ने एतराज किया, ए माइकल हार्ट, आपने जो किताब में तरतीब दी है, तरतीब को उलट फेर कर दीजिए, तरतीब को बदल दीजिए, तरतीब में चेंजिंग लाइए, इसलिए कि इस आदमी का नाम, इस शख्सियत का नाम, इस हस्ती का नाम हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। ए भाई साहब, क्यों नहीं देखना चाहते हो? इसलिए कि इस आदमी का नाम तो सिर्फ मक्के में लोग जानते हैं। उन लोगों के जहन में यह था कि मक्के में लोग इस आदमी का नाम जानते हैं, इस हस्ती का नाम जानते हैं। फिर लोगों ने कहा हो सकता है ये नाम पूरे मक्के की धरती से निकल करके फिर अरब की वादियों में फैल गया हो। लोगों ने कहा इस नाम का चर्चा तो अरब की धरती पर है, सिर्फ उसका नाम क्यों आया इस किताब में? तो लोगों ने कहा इसको बदल करके दूसरे का नाम दीजिए, कोई इससे बेहतरीन जो हस्ती हो उसका नाम दीजिए। और माइकल हार्ट ने कहा ए लोगों तुम्हें खबर नहीं, ए लोगों तुम्हें पता नहीं, मैंने जो तरतीब दी है वो सही दी है। मैंने जो पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी का मुताला किया, हर वादी को देखा, हर गोशे को देखा, दुनिया के तमाम लोगों की जिंदगी का बगौर मुताला किया, और मुताला करने के बाद मेरे दिल ने फैसला किया कि सबसे पहले जिस हस्ती का नाम आना चाहिए उस हस्ती का नाम मैंने डाल दिया है। अब चेंजिंग नहीं हो सकती, अब बदलाव नहीं हो सकता, नाम में तब्दीली और गड़बड़ नहीं हो सकता, नाम में उलट फेर नहीं हो सकता, तरतीब में उलट फेर नहीं हो सकता। जो नाम आ गया है वही नाम रहेगा। अगर तुम लोगों को कोई एतराज है तो इसके खिलाफ कोई दावा पेश करो, कोई दलील पेश करो, तो मैं उलट फेर करने की कोशिश करूंगा। तो लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को एक अपील, एक लोगों को दरखास्त की, लोगों को रिक्वेस्ट किया, ए लोगों तुम लोग अगर करना चाहते हो तो मुझे ऐसी दलील ला करके दिखाओ कि इससे बेहतर दुनिया में कोई इंसान है। तो लोगों ने कोशिश की कि किसी का नाम दिया जाए, लेकिन जो भी इस कोशिश में आगे बढ़ता था तो वो पहले कदम हटाने के लिए सोच लेता था कि हम हटाने के लिए सोचे कितना है और कैसे सोचे हैं, किस तरह से सोचे हैं, ये सोच करके वो कदम पीछे हटा लेता था। यहाँ तक कि आज लगभग 22 साल हो गए और उस किताब को और उस किताब की तरतीब को कोई बदल ना सका। तो माइकल हार्ट से पूछा गया कि हम लोग तो इस की तरतीब को बदल ना सके, कोई दलील पेश ना कर सके, कोई दावा पेश ना कर सके, आखिर आप ही बताइए कि उस अजीम तरीन हस्ती में आपने कौन सी जिंदगी में मुताला किया होगा? तो जिंदगी का कौन सा बाब आपको पसंद आया, जिंदगी में कौन सा गोशा आपको समझ में आया, जिंदगी में कौन सा गोशा आपको बहुत अच्छा लगा? तो माइकल हार्ट ने कहा ए लोगों तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें यह खबर होनी चाहिए कि दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया को बदल के रखती है, पूरी दुनिया के लोगों को बदल के रख दी है। बताओ वो 3 चीज कौन हो सकती है? आपके ज़हन फिक्र में एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो 3 चीजें क्या है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, पूरी दुनिया को बदल के रख देती है? अगर वो तीनों चीज किसी गांव में आ जाए तो गांव तबाह बर्बाद, अगर किसी मुल्क में आ जाए तो वो मुल्क तबाह बर्बाद, अगर किसी कंट्री और किसी देश में आ जाए तो वो तबाह बर्बाद, किसी दुकान और किसी मकान में आ जाए तो वो दुकान और मकान तबाह बर्बाद, किसी गांव समाज मोहल्ले में आ जाए वो 3 चीजें तो वो गांव समाज मोहल्ला हर चीज बर्बाद हो जाए। वो 3 चीज क्या हो सकती है? जरा अक्ल का दरवाजा खोलो और अक्ल से सोचो। वो 3 चीज है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। वो 3 चीज है, माइकल हार्ट ने कहा वो 3 चीज है जो पूरी दुनिया को बदल के रख दी है। तो माइकल हार्ट से पूछा गया बताइए वो 3 चीज क्या है? तो माइकल हार्ट ने जवाब दिया कि सबसे पहली चीज जो बदलने वाली चीज है वो शराब नोशी है। बोलिए, शराब नोशी, शराब पीना, ड्रिंक द वाइन, शराब पीना, दारू पीना, शराब पीना, ये सबसे बुरी चीज, सबसे बेकार चीज, सबसे घटिया चीज है। और ये चीज जहां चली जाए, जिस जगह चली जाए, जगह बर्बाद हो जाए, जिस दुकान में चले जाए, दुकान बर्बाद हो जाए, जिस मकान में चले जाए, मकान बर्बाद हो जाए, जिस गांव समाज में घुस जाए वो चीज, तो वो गांव समाज बर्बाद हो जाए। सबसे पहली चीज शराब है। तो शराब को छोड़ने के लिए पूरी दुनिया का लोग कोशिश करे तो तैयार नहीं हो रहा है शराब छोड़ने के लिए। हुकूमत पाबंदी लगा रही, शराब छोड़ो, शराब छुड़ाने की आदत छोड़ कीजिए। पाबंदी पर पाबंदी है। नीतीश कुमार अलग ऐलान कर रहा है, मायावती अलग ऐलान कर रही है, हर हुकूमत यही कह रही शराब छोड़िए, शराब छोड़िए, लेकिन हर आदमी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। और आदमी छोड़ेगा कैसे भाई? उसको तो तबाह बर्बाद होना है। और अगर
किसी को तबाह बर्बाद होना है तो वो शराब पिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम तबाह बर्बाद नहीं होना चाहते हो तो शराब को छोड़ दो, शराब नोशी को बिल्कुल तर्क कर दो। शराब पीना एकदम अपने लिए हराम समझो और हराम है और हराम समझो। तो शराब जहां चली जाए वो जगह बर्बाद हो जाती है। तो पहली चीज शराब है। दूसरी चीज माइकल हार्ट ने कहा औरतों की दीवानगी है। औरतों की दीवानगी, जिस मोहल्ले में चले जाए मोहल्ला बर्बाद हो जाए, जिस देश में चला जाए देश बर्बाद हो जाए, जिस कंट्री में जाए कंट्री बर्बाद हो जाए, जिस जगह जाए, जिस मकाम पर जाए, जिस मंजिल पर जाए, जिसके पास जाए वो जगह बर्बाद, वो आदमी बर्बाद, वो हर जगह बर्बाद। औरतों की दीवानगी। तीसरी चीज माइकल हार्ट ने कहा, तीसरी चीज कत्लो क़िताल करना, जंगो जिदाल करना, बात बात में लड़ाई करना। ये तीन चीज है, याद रखना। कभी भी नुस्खा काम आएगा, कभी भी ये पैगाम आपको काम देगा। यही पैगाम देने के साथ मैं आपके सामने से रुखसत होने की कोशिश करूंगा। ये तीन चीजें हैं जो किसी को भी बदल सकता है, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, किसी को भी बदल दे। अगर कोई बदलना चाहे अपने आप को तो वो किसी दवाई से बदल ना सके तो इन चीजों से बदल लेती है, ये चीजें बदल देती है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आदमी को बदल कर रख देती है। तो माइकल हार्ट ने कहा कि मैंने पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी को मुताला किया, सबके शिक्षा को पढ़ा, सबकी तालीमात को देखा, लेकिन सबकी तालीमात से सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाली तालीमात मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात थी, जिन तालीमात ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है, जिनकी तालीमात ने पूरी दुनिया को मुतासिर करके रखा है, जिनके अखलाक व किरदार ने पूरी दुनिया को मुतासिर करके रखा है, जिनके अखलाक व किरदार की तलवार ने इस्लाम को इतना फैलाया है कि पूरी दुनिया सोच नहीं सकती कि इस्लाम इतनी तेजी से बढ़ा कैसे है, इस्लाम इतनी तेजी से फैला कैसे है। तो इस्लाम को फैलाने के लिए अखलाक व किरदार की तलवार का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत ने अखलाक व किरदार की तलवार की जोर से इस्लाम फैलाया है। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको समझ में आ गई? क्या चीज? दो चीज या तीन चीज? तीन चीज। पहले औरतों की पहले शराबनोशी, दूसरी औरतों की दीवानगी, तीसरी बात बात में लड़ाई, बात बात में झगड़ा करना। तो अगर किसी मोहल्ले में आ जाता है वाकई में तबाही और बर्बादी आ जाती है। तो माइकल हार्ट ने कहा, ए लोगों, मैंने शीश की मार्फत को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा, नूह की शुजाअत व बहादुरी को देखा, हर एक उलुल अज़्म पैगंबर की जिंदगी का मुताला किया, हर धर्म और हर धार्मिक लोगों की जिंदगी का मुताला किया, पूरी दुनिया के लोगों के हिस्ट्री का मुताला करने के बाद मैंने फैसला किया कि एक ऐसी हस्ती का नाम सबसे पहले आना चाहिए जिस हस्ती ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया हो। और दुनिया ने देखा कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना का लाल अब्दुल्ला का लख्ते जिगर जब मक्का की धरती पर पैदा हुआ, आमना का लाल जब मक्के की वादी में तशरीफ लाया, जब हम हलीमा के दिल के टुकड़े जब आमना के गोद में तशरीफ लाए, जब अब्दुल्ला के नूरे नजर मक्के की धरती पर तशरीफ लाए, तो उस वक्त शराब नोशी आम थी। बताओ सच्चाई है या नहीं है? तारीख का मुताला करने वाला यही कहता है। उस वक्त मक्के की धरती पर शराब नोशी आम थी, लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिया करते थे, ज्यादा से ज्यादा लोग ड्रिंक दवाइन करते थे, दारू पिया करते थे, शराब पिया करते थे। लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद अरबी ने आज तक और कभी भी एक शराब का कतरा अपने मुंह तक ना लगाया। यह मोहम्मद अरबी का एक कमाल था। फिर दूसरी चीज यह है कि अरब के माहौल में यह चीज सबसे ज्यादा पाई जाती थी, औरतों की दीवानगी सबसे ज्यादा पाई जाती थी। वहां पर डांस ज्यादा होते थे, नाच गाने ज्यादा होते थे, रक्सो सुरूद की महफिलें ज्यादा सजा करती थी। वहां के बादशाह और उमरा हजरत महफिलें सजा करके औरतों को बुला करके गाने बजाने का काम किया करते थे। ऐसी बहुत सारी महफिलें सजती थी जहां पर औरतों को बुला करके रक्सो सुरूद की महफिलें सजाई जाती थी और औरतों को महफिलें सजा करके इस तरह का काम अंजाम दिया जाता था। लेकिन तारीख साक्षी है, तारीख गवाह है, इतिहास का पन्ना बोल रहा है। इतिहास की तारीख का एक पन्ना उलट कर देखिए तो तारीख बोल रही है कि मोहम्मद अरबी उन तमाम चीजों से मोहम्मद अरबी की जिंदगी उन तमाम चीजों से इतनी दूर रही कि मुस्तफा जाने रहमत कभी उन महफिलों में शिरकत ना किए, कभी शरीक ना हुए, बल्कि उन तमाम महफिलों से दूर रहे और लोगों को दूर रहने की कोशिश किए, लोगों को दूर रहने
की ताकीद फरमाई, लोगों को दूर रहने का ऑर्डर दिया। और तीसरी चीज जो बात बात में लड़ाई और झगड़ा है, बात बात में लड़ना झगड़ना है, मक्के के दस्तूर में था, काबे के दस्तूर में था। काबे की लड़ाई जारी थी, मक्के की लड़ाई जारी थी, खाने काबा की लड़ाई जारी थी, खानदान खानदान का झगड़ा होता था, कबीले कबीले का झगड़ा होता था, खानदान खानदान में लड़ता था, एक दूसरे के खून का प्यासा था। कोई किसी की तलवार को किसी की तलवार प्यासी हो जाती थी तो उसकी तलवार किसी का खून पी जाती थी, किसी का खून पी करके उसकी तलवार सांस लेती थी। अरे हाल तो ये था मक्के की धरती पर, काबे की धरती पर, सरजमीन अरब पर ये माहौल था कि हर आदमी एक दूसरे से बुग़्ज़ रखता था, कीना रखता था, दुश्मनी रखता था, अदावत रखता था, और हर आदमी एक दूसरे खानदान से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता था। एक खानदान वाला दूसरे खानदान के साथ अटैक करता था, एक खानदान दूसरे खानदान पर चढ़ावा करता था, एक खानदान दूसरा खानदान पर हमला आवर होता था। लेकिन याद रखो, जब मोहम्मद अरबी की विलादत उस घिनौना माहौल में, उस घिनौना माहौल में, उस ऐसे अजीम घिनौना माहौल में मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी ने देखा यहाँ पर शराब नोशी आम है, यहाँ पर बुत परस्ती आम है, यहाँ पर दीवानगी मशहूर है, यहाँ पर औरतों के साथ मिलना जुलना ज्यादा मशहूर है, यहाँ पर लोग ज्यादा दीवाना हुआ करते हैं, यहाँ पर बात बात में लड़ाई झगड़ा हुआ करता है, बात बात में लड़ाई होती है, कत्ल क़िताल होता है, जंगो जिदाल होता है। तो माइकल हार्ट ने कहा, दानिश्वर ने कहा, मुफक्किर ने कहा, उस साइंटिस्ट ने कहा कि ए लोगों, पूरी दुनिया के लोगों को शराब ने, कत्ल क़िताल ने, जंगो जिदाल ने और औरतों की दीवानगी ने पूरी दुनिया को बदल दिया, लेकिन मोहम्मद अरबी की जिंदगी को बदल ना सका, बल्कि मोहम्मद अरबी ने तने तनहा पूरी दुनिया के लोगों को बदल के रख दिया और पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को बदल करके रख दिया। इसलिए शायर पुकार उठा, एक अरबनी आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। अरे खुद ना थे जो राहों पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अब अकीदत का जुमला गौर से सुनो कि सारी दुनिया के डॉक्टरों को एक पल्ले में रख दो, सारी दुनिया के इंजीनियरों को एक पल्ले में रख दो, सारी दुनिया के ऑफिसरों को एक पल्ले में रख दो, सारी दुनिया के दानिश्वरों को एक पल्ले में रख दो, सारी दुनिया के अच्छे अच्छे लोगों को एक पल्ले में रख दो, और मुस्तफा जाने रहमत की इखलाक़ो किरदार की जिंदगी को और इखलाक़ो किरदार की तलवार को और इखलाक़ो किरदार वाली जिंदगी को एक पल्ले में रख दो, तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा। ए अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब का चेहरा, निसार रुख पे तेरे महताब का चेहरा। हजरात, पूरी दुनिया को शराब ने बदल दिया, पूरी दुनिया को औरतों की दीवानगी ने बदल दिया, पूरी दुनिया को कत्ल क़िताल ने पूरी दुनिया को बदल दिया, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत को बदल ना सका। इसलिए माइकल हार्ट ने कहा, ए लोगों, जो ना बदलने वाला हो उसी चीज को सबसे पहले अव्वलियत का दर्जा देना चाहिए। इसलिए इस अव्वलियत और पोजीशन, इस अव्वल पोजीशन का कोई हकदार है तो वो मुस्तफा जाने रहमत है। सबसे पहले नंबर पर आने के लायक कोई है तो वो मुस्तफा जाने रहमत है, आमना का लाल है। आमना का लाल इसलिए अव्वलियत का पोजीशन हासिल करने के लायक नहीं है कि वो दुर्रे यतीम है, इसलिए नहीं कि वो काबे की धरती पर पैदा हुआ है, इसलिए नहीं कि वो आमना के घर में जलवागर हुआ है, इसलिए नहीं कि खाने काबा के मुतवल्ली के घर पैदा हुआ है, इसलिए उसको अव्वल पोजीशन मैंने नहीं दिया है। माइकल हार्ट ने कहा, मैंने मोहम्मद अरबी को सबसे पहले पोजीशन इसलिए नहीं दिया कि वो काबे की धरती पर पैदा हुआ, खाने काबा की मुतवल्ली के घर पैदा हुआ। मैंने सबसे पहले और अव्वलियत का पोजीशन, अव्वल नंबर इसलिए मैंने दिया है कि सबसे ज्यादा उन्हीं की जिंदगी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है, उनकी जिंदगी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। और सच्चाई ये बयान किया, सच्चाई सुनिए, कि हर दानिश्वर ने कहा, अमल ना किया, हर दानिश्वर ने कहा और उस पर प्रैक्टिस ना किया, लेकिन मेरा मुस्तफा जाने रहमत जब कहता है तो उस पर अमल पैदा होता है, जब कोई पैगाम देता है तो उस पर अमल करके लोगों को बताता है। अगर नबी ने हुक्म दिया कि ए लोगों नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़ के बताया और दिखाया कि ए लोगों इस तरह से नमाज पढ़ो, सल्लू कमा रायतुमूनी, नमाज इस तरह से पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। और अगर रोजा रखने के लिए लोगों को हुक्म दिया तो मेरे मुस्तफा जाने, ए औरतों, ए मेरी माँ बहनों, अगर आपका हल्ला गुल्ला रहा तो फिर मैं क्या बोलूं?
आप ही बोलिए ना। माइक वहीं भेज दिया जाए। जेवर का झगड़ा है क्या कि जमीन जायदाद का झगड़ा है? सारा झगड़ा यही सुलझाने के लिए आ गए हैं। तो हजरात, अगर आप मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का एक एक पहलू देखेंगे तो कसम खुदा की मुस्तफ़ा की ज़िंदगी पर आप कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार हो जाएंगे। मुर्गा मुर्गी झगड़ा की गई, क्या नहीं चल रहा है, खत्म कर दें। तो हजरात, मेरे मुस्तफ़ा ने पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम दिया कि तेरा नबी सिर्फ हुक्म नहीं देता बल्कि उस पर अमल करके दिखाता है। जैसा जैसा हुक्म दिया वैसा वैसा अमल करके दिखाया। अगर नमाज पढ़ी तो नमाज का हुक्म दिया तो नमाज पढ़ के दिखाई। अगर रोजा रखने के लिए कहा तो रोजा रख करके बताया कि ये लोगों इस तरह से रोजा रखो। अगर कुरान की तिलावत करने का हुक्म दिया तो कुरान की तिलावत करके लोगों को बताया ये लोगों इस तरह से कुरान की तिलावत करो। और अगर नबी कौनैन ने इस्लाम की रक्षा, इस्लाम को बढ़ावा, इस्लाम की नशो इशाअत के लिए हुक्म दिया है तो इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए अपने खानदान को इस तरह से बढ़ावा दिया है, अपने खानदान के लोगों को इस तरह से आगे बढ़ाया है कि ये लोगों ताकि तुम्हें भी जब जरूरत पड़े इस्लाम को आगे बढ़ाने की तो उस वक्त तुम्हारे जहन में ये बात ना आए कि मेरी औलाद कट रही है, मेरा खानदान का आदमी कट रहा है, बल्कि उस वक्त तुम्हारे जहन में यही बात होगी कि नबी ने तो पहले ही अपने खानदान के लोगों को कटाया है, नबी के नवासों ने तो अपने खानदान के लोगों को कुर्बान कर दिया है। इसलिए इस्लाम की अजमत को समझिए और इस्लाम की अजमत को समझ करके इस्लाम के तरीके पर चलने की कोशिश कीजिए। अब मुझे कह लेने की इजाजत दीजिए कि मेरे मुस्तफ़ा के अंदर आदम का खुल्क भी है, शीश का इरफान भी है, दाऊद की ज़बान भी है, लूत की हिकमत भी है, दानियाल की मोहब्बत भी है, लूत की हिकमत भी है, अय्यूब का सब्र शुक्र भी है, इब्राहिम की सब्र रज़ा भी है, इस्माइल का ज़ब्ह ईसार भी है, इसहाक का गिरिया भी है, याकूब का गिरिया भी है, मूसा का जलाल भी है, हारून का सब्र तहम्मुल भी है, ईसा का जमाल भी है। मेरे मुस्तफ़ा के अंदर तमाम औसाफ कमालात और तमाम औसाफ मौजूद हैं, औसाफ करीमा मौजूद हैं। इसलिए बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि वल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, सुल्तान बज़्म मिल्लते पैसा कहूँ तुझे, रश्क मसीह नाज़िशे मूसा कहूँ तुझे, मसनद नशी अर्श मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़ खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और दुनिया में आपका सानी नहीं शाह बादश खुदा बुजुर्ग तेरा है मर्तबा, इसके आगे निज़ामी और कहेगा क्या। जबकि रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के रसूल की ज़िंदगी में उसवे हसना है, नमूने अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को नबी की ज़िंदगी पर चलने की तौफ़ीक़ बख्शे, आमीन सुम्मा आमीन। हम तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ दे, हम तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे, हम तमाम मुसलमानों को फलाह व बेहबूदी कामयाबी व कामयानी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों वातूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को हर जगह कामयाबी, सरफराजी, सरबलंदी अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि व खैरि खल्क़िहि व उम्मतिहि अजमईन। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, और जब तुम्हें वापसी हो जा अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात, मेरी गुजारिश यही है कि आप तमाम मुसलमान ईमान व इस्लाम के साथ अक़ीदे पर, सच्चे अक़ीदे पर, सही अक़ीदे पर चलने की तौफ़ीक़ दे और चलने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी से नवाजेगा। हर जगह आप कामयाबी कामरा होंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप रसूल की ज़िंदगी का मुताला कीजिए। अगर मुताला तो नहीं कर पाते तो कम से कम सुन करके उस ज़िंदगी पर चलने की कोशिश कीजिए। अगर यकीनन हमने रसूल की ज़िंदगी को अपना लिया तो यकीनन हम यहाँ भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाबी हमारे हाथ आएगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सेहतमंद खुश निशाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। खुदा आबाद रखे इस पूरे चमन को, इस पूरी बस्ती को, फ़कीर दुआ देकर चला अपने वतन को। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आइए अब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए